नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप कल्पना करें, आप सोचें, एहसास करें, महसूस करें कि आप जिस परेशानियों, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आप इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में, इन गर्म लहरों के बीच आपका विद्यालय आना और जाना हो रहा है। आप जिस विद्यालय के जिस भवन में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी दीवारें तप रही हैं, खिड़कियों से गर्म हवाएं आ रही हैं। पंखा लटका ज़रूर है, चल भी रहा है, लेकिन पंखे की हवा कहाँ जा रही है, आपके शरीर तक पहुँच भी नहीं पा रही है। और आपको ऐसा लगता है कि शायद इस वर्ष गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी और इसी प्रकार से पूरा भीषण गर्मी को बिताना पड़ेगा। शायद इसी बीच आप बीमार पड़ जाएँ। आपके कई साथी बीमार पड़ गए होंगे और कुछ साथियों का इस भीषण गर्मी के कारण लू लगने से देहांत भी हो गया है। हालाँकि चाहे कोई शिक्षक-शिक्षिका बीमार पड़े, कोई छात्र-छात्राएँ बीमार पड़े, किसी छात्र-छात्रा, शिक्षक-शिक्षिका का मौत हो जाए, इससे शिक्षा विभाग और एसएसके के पाठक का कोई मतलब नहीं है। वह न तो पश्चाताप है उन्हें, न ही कोई शोक संदेश है इनके लिए। लेकिन इसी बीच यदि यह खबर आ जाए कि आपकी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो आपको कैसा प्रतीत होगा? आप खुशी से झूम उठेंगे। तो क्या यह सत्य है कि इस वर्ष 2024 में बिहार के आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाला है? क्या इस भीषण गर्मी में गर्मी की छुट्टी मिलने वाली है? तो आइए हम जानते हैं। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि माननीय एससीएसटी के पाठक प्रयोग कर रहे हैं, नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं कि शायद उनके रहते शिक्षा में कोई सुधार हो जाए और वे जब शिक्षा जगत को छोड़ कर के जाएँ, तो युग-युगांतर तक उनका नाम जो है वह काले अक्षरों से सफ़ेद पन्नों पर लिखा जाए। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएँ आयोजित कर कमज़ोर बच्चों को सहजोर बच्चों के साथ मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, क्या यह सफल हो पाएगा? क्या ऐसा हुआ है कहीं कि एनजीओ के माध्यम से या शिक्षा विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रयास की गई हो और सफलता मिली हो? साथियों, मैंने आप सभी को कई दफ़ा बताया है, आरक्षण के ही आप लेकर के चलें। उदाहरण स्वरूप पिछले आज़ादी को लगभग 75 साल हो गए और भारत देश में 75 साल से आरक्षण लागू है। ऐसा नहीं है कि आरक्षण गलत है, आरक्षण को मैं बैकआउट कर रहा हूँ, बल्कि आरक्षण का मैं पुरजोर समर्थक हूँ और आरक्षण रहना ही चाहिए। लेकिन इस आरक्षण का लाभ कितने प्रतिशत लोग ले रहे हैं जिन्हें आरक्षण दिया गया है? तो क्या 100% लोग यदि आरक्षण न लें तो क्या आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए? नहीं। आज भी जबकि इस वर्ष से +2 तक बिहार में सभी सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। सभी छात्र-छात्राओं को कक्षा प्रथम से 12वीं तक मुफ्त किताबें मुहैया की जाएगी। ड्रेस के पैसे दिए जा रहे हैं। नामांकन बेहद ही कम शुल्क में नामांकन हो रहे हैं। कोई शुल्क नहीं है, मासिक शुल्क नहीं है, कोई फ़ी नहीं है। एकदम फ्री शिक्षा प्रदान किया जा रहा है 12वीं कक्षा तक। लेकिन आज भी सिर्फ बिहार की यदि बात किया जाए तो असंख्य ऐसे कस्बे हैं, असंख्य ऐसे बस्ती है, मोहल्ले हैं, जहाँ के 10% भी लोग जो है वे मैट्रिक और +2 पास नहीं कर पाए हैं। यदि जनगणना जो जातीय गणना हुआ उससे जगजाहिर हो जाता है। जो जनगणना होगा, आम जनगणना जो होगा 2011 के बाद अब तक नहीं हुए हैं मोदी सरकार में, यदि होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस जाति के लोग कितने शिक्षित हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर आरक्षण का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं लोग, तो उनके अंदर जागरूकता नहीं है। उसी प्रकार से जो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा हो या अन्य किसी राज्य में एनजीओ के माध्यम से या वहाँ के शिक्षा विभाग के द्वारा हो, तो आखिर क्यों उसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे का मुख्य कारण है, जैसे आरक्षण का लाभ नहीं ले पाने के पीछे का मुख्य रीजन है जागरूकता। जागरूक नहीं है उस जाति वर्ग के लोग जिनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, उसी प्रकार जागरूक नहीं है वे छात्र-छात्राएँ, उन छात्र-छात्राओं के माता-पिता अभिभावकगण जिन छात्रों के लिए मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित की जा रही है या जिन कमज़ोर छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न एनजीओ के तहत प्रयास किए जाते रहे हैं। पिछले 8 सालों से भारत की राजधानी दिल्ली में यह प्रयास किया जा रहा था, जो प्रयास आज बिहार में एसएसके के पाठक कर रहे हैं। वहाँ भी पिछले 8 वर्ष से गर्मी की छुट्टी पूर्णतः नहीं थी। जो आज
बिहार में जिस प्रकार से गर्मी की छुट्टी देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से गर्मी की छुट्टियां होती थी, अर्थात आंशिक रूप से गर्मी की छुट्टी होती थी। शिक्षक शिक्षिकाओं को गर्मी की छुट्टी नहीं दी जाती थी। जो कमज़ोर बच्चे थे उन्हें बुला करके एनजीओ के द्वारा जो तैयार किए जा रहे थे कार्यक्रम, या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे, उसके तहत उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उन सभी का प्रयास पिछले 8 सालों में दिल्ली के विद्यालयों में नगण्य देखा गया, शून्य देखा गया। अंततः पुनः पौराणिक नीतियां अपनाई गई और 2024 में गर्मी का छुट्टी पूरे 50 दिनों के लिए कर दिया गया। यह 11 मई 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक पूर्णतः गर्मी की छुट्टी 50 दिनों को दे दिए गए और तय समय से 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे। लेकिन बिहार के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो बिहार में जो 8 वर्ष दिल्ली में प्रयास किया गया, असफल रहा, उस प्रयास को बिहार में किया जा रहा है एसएसके पाठक के द्वारा। तो बिहार में यह नया हो सकता है, लेकिन अन्य कई राज्य इसे अपना चुके हैं जहां पे उसका परिणाम नगण्य देखने को मिला, शून्य देखने को मिला। तो क्या बिहार में यह जो मिशन दक्ष है या फिर स्पेशल क्लासेज जो आयोजित की जा रही हैं, क्या इसका विशेष फायदा मिलेगा छात्र छात्राओं को? अब यहाँ पे आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग यदि करें, ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखें, उन विद्यालयों में जहां मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं का आयोजन हो रहा है, वहां पे आप पाएंगे कि मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं में जिन बच्चों का नामांकन है, नामांकन के महज 10% ही बच्चे पहुंच रहे हैं। लेकिन बच्चे पहुंच कौन रहे हैं? वही जिनके अंदर पढ़ने की ललक है, जिनके माता पिता जागरूक हैं, और उस प्रकार के बच्चे जो तेज तरार हैं वही जा रहे हैं। जिनका मिशन दक्ष में नामांकन भी नहीं है और जिनका विशेष कक्षाओं में नामांकन नहीं है, वे सामान्य बच्चे हैं। उन्होंने अपने एनुअल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है, वे पास हैं अच्छे मार्क्स से, वे अगले क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, बावजूद इसके गर्मी की छुट्टी में चल रहे मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का वो लुत्फ उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा फायदा ले रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जिनके लिए आयोजित किया गया मिशन दक्ष और विशेष कक्षा, उन बच्चों का, जिन बच्चों का इस कार्यक्रम के तहत नामांकन है, 10% महज भी आ रहे होंगे तो बहुत होगा। आप देख लें विद्यालयों में जाकर के, आप अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने आस पड़ोस के सरकारी विद्यालयों में जाकर के देखें और सर्वे करें कि मिशन दक्ष के तहत नामांकित बच्चे कितने % उपस्थित हो रहे हैं रोजाना। तो आप पाएंगे कि 10% भी नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चे हैं कौन? तो वे सामान्य बच्चे हैं, जिनका एक कॉलम बनाया गया है, उपस्थिति पंजी जो तैयार किया गया है गर्मी की छुट्टी में, उसमें ऐच्छिक बच्चे एक कॉलम बनाया गया है। तो जो अपने इच्छा से आ रहे हैं वे अधिकांश बच्चे आपको मिलेंगे, और जिनके लिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और जो इस कार्यक्रम के तहत नामांकित है वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो आखिर इस प्रकार जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसका जिनको फायदा पहुंचने चाहिए उनको फायदा मिल कहां रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना। तो जिस प्रकार से 8 वर्षों तक लगातार असफल प्रयास करने के बाद दिल्ली में बंद कर दिया गया उस कार्यक्रम को, और उन कार्यक्रमों को रद्द करते हुए 2024 में पुनः पौराणिक तरीके से ही गर्मी की छुट्टी बहाल कर दी गई, उसी प्रकार बिहार में भी गर्मी की छुट्टी बहाल किए जाने चाहिए। अभी गर्मी शेष है और अभी भीषण गर्मी पड़ने वाले हैं। 4-5 दिनों, 1 हफ्ता से यदि बादल छाए हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिश बूंदाबांदी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी समाप्त हो गई। अभी भीषण गर्मी शेष हैं और इस भीषण गर्मी में गर्मी की छुट्टियां बिहार में भी होनी चाहिए। यह मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं का लाभ उन बच्चों को नहीं मिलने वाला है जिनके लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, इसलिए इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। जब तक जागरूकता नहीं आएगी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के बीच, जब तक छात्र छात्राओं के अंदर ललक पैदा नहीं होगा, जज्बा नहीं पैदा होगा पढ़ने के लिए, तब तक वो नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे कुछ भी आप कर लें। कितना भी आप दीवार में माथा पटक लें, दीवार हटने वाला नहीं है, माथा फूट जाएगा आपका। तो यह हाल है, वास्तविक यह स्थिति है। तो मुख्य रूप से इस वीडियो का मकसद यही था कि कई ऐसे राज्य हैं जो आज जो बिहार प्रयास कर रही है वो प्रयास कर करके थक चुके हैं, लेकिन विशेष लाभ नहीं मिला, अंततः उन्हें गर्मी की छुट्टी देनी पड़ी। अब गर्मी की छुट्टी का एक जो अप्रत्यक्ष लाभ मिल पाते हैं बच्चों को, वह यह है कि इन गर्मी की छुट्टियों में वे, कोई बच्चा फुआ के घर, कोई मौसी के घर, कोई मामा के घर जाता है, तो कोई कहीं और जाता है, तो वहाँ के परिवेश से वो रूबरू होता है, वहाँ के सभ्यता, वहाँ के संस्कृति को जान पाता है, वहाँ के भाषा, वहाँ के बोली वचन, व्यवहार विचार से वो अवगत होता है। तो इस प्रकार से उसे अलग अलग गर्मी की छुट्टी में अलग अलग जगह जब जाने का अवसर प्रदान होता है, या फिर जो सक्षम गार्जियन होते हैं वो गर्मी की छुट्टियों में अपने बीबी बच्चों परिवार के साथ कहीं टूर एडजस्ट करते हैं, टूर मैनेजमेंट करते हैं कि वो कहीं जाएंगे, कुल्लू, मनाली, गोवा या कहीं अन्य जगहों पर वो जाने के लिए जो है प्लानिंग करते हैं। तो इस प्रकार यदि उन बच्चों को लाभ मिलता है कहीं जाने के लिए इन गर्मी की छुट्टियों में, तो वहाँ की विभिन्नताओं से वो अवगत होते हैं।
तो गर्मी की छुट्टी का विशेष महत्व है अप्रत्यक्ष रूप से। नहीं तो एससीएस के पाठक की तरह यदि इसी प्रकार से प्रति 12 माह एकदम कहे कि आप 10-10 घंटा पढ़ो, तो फिर यह बच्चा जो है वह किताबी कीड़ा बन करके रह जाएगा। उसको सामाजिकता, उसको सांस्कृतिक, उसको अन्य जो बाहरी ज्ञान है वह अर्जित नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिटेशन होना चाहिए कि बच्चों को कितने घंटे किताबी नॉलेज देना है और कितना बाहरी नॉलेज से अवगत उसे कराना है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है छुट्टियों का, तो छुट्टी कैंसिल नहीं होने चाहिए। पर्व, त्योहार, विशेष ओकेजन, गर्मी की छुट्टी या अन्य जो छुट्टियां मिलती हैं उसका एक विशेष महत्व है। पर्व त्योहार पर छुट्टियां मिलती है, तो चाहे पर्व किसी भी धर्म का हो, तो उससे बच्चों को कई प्रकार के सीखने और समझने का अवसर प्रदान होता है कि कौन से पर्व किस प्रकार मनाए जाते हैं। वे अपने परंपराओं से अवगत होते हैं। विभिन्न धर्मों के अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, तो वे उन धर्मों के उन पर्वों से वो अवगत होते हैं। तो इसलिए छुट्टियां रद्द नहीं होनी चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो दिल्ली में 50 दिनों की गर्मी की छुट्टी 11 मई से 30 जून तक कर दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि एससीएसटी के पाठक उससे सीख लेते हुए और बिहार में 2024 का इस भीषण गर्मी को देखते हुए और बिहार में भी कम से कम तो 1 माह का छुट्टी जरूर ही घोषित करना चाहिए। जो भी प्राइवेट विद्यालय है बिहार का, 15 मई के बाद सभी जो है 1 माह का छुट्टी देने का उनका योजना है। 15 से 20 मई तक सभी छुट्टी दे देंगे और 15 से 20 जून तक सभी निजी विद्यालय हो वो खोलेंगे। तो इसी प्रकार सरकारी विद्यालयों को भी छुट्टी दे देनी चाहिए। आरक्षण का मैंने जिक्र किया, तो आरक्षण का आप सभी धरातल पर देख रहे हैं कितना फायदा किसे है। आरक्षण बेहतर है पिछड़े समाज को अग्रतर करने और उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। लेकिन चूंकि जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए आरक्षण तय किए गए हैं, उस वर्ग, उस समाज के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी वर्ग, उसी समाज के लोग जो जागरूक हैं, उन्हें अपने समाज के बीच जा करके और आरक्षण के फायदे गिनाने की आवश्यकता है। तभी जा करके वे शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, जागरूक होंगे और फिर वे उन आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बन रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।